नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम हैं इंदौर में एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी मांगें क्या हैं। आपका अमर उजाला में स्वागत है। किन मांगों को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? सर, ये एमपीपीएससी 2019 से मेंस की कॉपियां नहीं दिखा रही है। पिछली बार 110 पोस्ट पे इनने भर्ती करी, इस बार सुनने में आ रहा है कि 50-60 पोस्ट पे ही बस भर्ती करना चाह रहे हैं। और आसपास देखिए, बिहार में देखिए 2000-3000 पोस्टों पे भर्ती हो रही हैं, ये 100 और 10 पोस्टों पे भर्तियां कर रहे हैं। और आप देखिए बेरोजगार इतने पड़े हैं। तो हमारी मांग यही है कि इस बार 500 प्लस 700 प्लस पोस्ट पे भर्ती की जाए, मेंस की सारी कॉपियां दिखाई जाए और जो 87-13 का फॉर्मूला है वो ख़त्म किया जाए। ये 13% रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं, वो रिजल्ट पूरा दिखाया जाए। यही सब हमारी मांगों को लेकर आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। मेरी मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि हमारी मांग को आप सरकार तक पहुंचाएं और इस बेशरम आयोग तक पहुंचाएं। ये कॉपियाँ पहले दिखाई जाती थी? 18 से पहले बिल्कुल मार्कशीट दिखाई जाती थी, कॉपियाँ दिखाई जाती थी, बाकायदा मार्कशीट आती थी। हम अपनी गलतियाँ देख पाते थे कि हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद से पता नहीं क्या धांधली चल रही है, ना कोई वो दिखाई जा रही है, कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों बंद किया? आयोग ने क्या बताया? वो ये 87-13 फॉर्मूला जो बोल देते हैं, कोर्ट केस चल रहा है। ऐसा कौन सा केस चल रहा है कि 6 साल से सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है? ये सब हमारी मांगे हैं। आइए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र बैठे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, सिर्फ इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में छात्र आए हुए हैं। आइए हम और भी छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की स्थितियाँ आयोग द्वारा यहाँ पर बनाई गई हैं और किन वजहों से यहाँ पर छात्रों को हड़ताल करना पड़ रही है। यहाँ पे हमारे साथ में बड़ी संख्या में गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, आप लोगों का अमर उजाला में स्वागत है। आप यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट भी बड़ी संख्या में हैं। आप लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं, तो अगर आयोग आपकी बातें नहीं मानता है तो आप आगे क्या करेंगे? हम लोग और अधिक संख्या में एकत्रित होकर ये जब प्रदर्शन कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं। आप लोग लंबे समय से मांगे कर रहे हैं, ये तीनों मांगे आप लोगों की बहुत लंबे समय से। अभी तक आयोग ने इन पे प्रतिक्रिया नहीं दी, आप लोगों की मांगे मानी भी नहीं। आप सड़कों पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप लोगों का भविष्य किस तरह रहेगा? सर, हमारा भविष्य तो अभी इतने सालों से अंधकार में ही है। हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब ये नौबत आ गई है कि हमें सड़क पर बैठना पड़ रहा है और पोस्ट भी आ रही है। तो पिछले 2-3 बार से इतने सारे उम्मीदवार हैं, उसके अनुपात में पोस्ट की संख्या बहुत कम है। तो हम लोग अपनी सारी मांगों के साथ आज इकट्ठे हुए हैं कि कम से कम इतनी पोस्ट तो दीजिए कि सारे बच्चों का सिलेक्शन हो। और जितने भी विवादास्पद मुद्दे हैं, 87-13 है, कॉपीज़ नहीं दिखाई गई हैं, रिजल्ट नहीं आया है, कि ये सब करके शीघ्र अतिशीघ्र इस पर प्रतिक्रिया हो। इसमें 2 विषय हैं। जो एक तो विषय ये है कि प्रश्न गलत आ जाते हैं, तो इतनी बड़ी कमेटी है जो प्रश्नोत्तर बनाती है, पेपर बनाती है, हर बार ये गलतियाँ क्यों होती हैं? क्या आपको क्या लगता है? सर, मुझे लगता है जब ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है तो उसको अच्छे से क्रॉस चेक नहीं किया जाता है या फिर वैल्यू उसको प्रूफिंग नहीं अच्छे से की जाती है। तो इतनी विशेषज्ञ कमेटी होने के बाद भी हर साल ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में 3 से 4 क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है और फिर बच्चों को हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो लापरवाही का मामला है, जिससे हज़ारों लाखों बच्चे हमेशा परेशान होते हैं। कॉपियाँ नहीं दिखाई जाती हैं आप लोगों की, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? सर, आयोग का कहना है कि जब तक 87-13 वाला जो मैटर है वो क्लियर नहीं हो जाता, हम आंसर कॉपी नहीं दिखाएंगे। तो बच्चे तो यही मांग कर रहे हैं कि आप जल्दी से क्लियर करें, क्योंकि जैसे बच्चे लगातार 2019, 20, 21, 22 से मेंस देते जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी गलतियाँ क्या हैं, क्योंकि ना मार्क्स पता चल रहे हैं, ना कॉपियाँ देखने को मिल रही हैं। तो वो इम्प्रूवमेंट करें तो भी कैसे करें? उनको पता ही नहीं है कि हमारे मार्क्स कितने हैं या गलती कहाँ हो रही है। तो आयोग को बच्चों की मार्कशीट जारी करनी चाहिए और उन्हें कॉपियाँ दिखाई जानी चाहिए। सबसे रिजल्ट होल्ड पर है कितने समय से? सर, जैसे मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं 2020 में 13% में मेरा रिज़ल्ट होल्ड है प्रोविजनल लिस्ट में। तो 2020 और 2021 का भी रिज़ल्ट होल्ड है, 2022 के भी इंटरव्यू चल रहे हैं, 2023 का मार्च में मेंस हुआ था। ऑलमोस्ट 9 या 10 महीने होने वाले हैं, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। और 2024 का भी अक्टूबर में मेंस हुआ था, तो उसका भी रिज़ल्ट आने का है। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही स्लो चल रहा है और इससे लाखों बच्चे परेशान हो रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूँगा। इतने लंबे समय आप लोग तैयारियाँ करते हैं, परिवार का दबाव रहता होगा कि प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करिए, तो किस तरह की परिस्थितियाँ अलग अलग आप लोग फेस कर रहे हैं? सर, यहाँ तक कि आर्थिक, सामाजिक
पूरा प्रेशर झेल रहे हैं। इसके बाद भी आयोग जो है ना कॉपी दिखा पा रहा है, ना सीट निकाल रहा है, तो 110 निकाल रहा है और उसमें भी 87-13 में बांट दे रहा है, जिससे कि 10 से 15 सीट 13% में होल्ड हो जाती है। ना तो उसका भविष्य पता है 13% का क्या होगा, ना मार्क्स दिखाया, ना आज तक कोर्ट ने कभी मार्कशीट दिखाने में या मार्क्स दिखाने में कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया, फिर भी आयोग नहीं दिखा रहा। एक तो इनके विषय विशेषज्ञ पे कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी सवाल उठाया था पिछले बार अग्रवाल जी की बेंच ने, तो पता नहीं है किस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं और एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ये सही नहीं बना पाते। चलिए, कुछ और छात्र भी हैं हमारे साथ, उनसे भी कल कई अलग अलग विषयों पे हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी और किस तरह की मांगे हैं। आप लोगों से एक प्रश्न था मेरा, यहाँ पे कई छात्र ये जो बैनर लगे हैं, इसमें ये भी बैनर लगा हुआ है कि आयोग भ्रष्टाचार कर रहा है, इसके पीछे भ्रष्टाचार है, ये जो लिखा हुआ है दाल में कुछ काला है, तो ये दाल में काला क्या है? दाल में काला ये है कि जो 47-13 वाला मैटर है, तो इसका जल्द से जल्द समाधान हो और जो कॉपियां हम लोगों की हैं, जैसे जो 2020 वाला हुआ, 19 वाला हुआ, 21 वाला हुआ, 22 वाला हुआ, 23 वाले का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जो कॉपियां हैं वो हम लोगों को दिखाई जाएं ताकि हम लोगों को पता चले कि हमारी गलती कहाँ है। तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार कॉपी नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब जो छात्रों को संदेह है भ्रष्टाचार का, कॉपी दिखाई जाए तो जो संदेह है हम लोगों का वो दूर हो जाएगा। इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। तो यहाँ पर छात्रों का कहना ये है कि अगर कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही हैं तो उनका एक संदेह होता है कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है या दाल में कुछ काला है। छात्रों का ये कहना है कि अगर आयोग ने उनकी मांगें नहीं मानी तो चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। सिर्फ इंदौर ही नहीं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, मध्य प्रदेश के सभी शहरों में इस आंदोलन को फैलाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़कर सरकार के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाया जाएगा कि इन मांगों को माना जाए और छात्रों की परेशानियों को हल किया जाए। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।